देखो कितनी अजीब बात है, सोशल मीडिया पर कुछ और ही चलता है और डब्ल्यूडब्ल्यू के टीवी पर कुछ और ही चलता है। आज स्मैकडाउन में कहा नहीं था जिमी ऊसो ने कि बात नहीं हुई मेरी जे ऊसो से, मैंने उसको सिर्फ टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया था। लेकिन जे ऊसो की इंस्टाग्राम स्टोरी में आप देख सकते हो यहाँ पे साथ में ही ट्रेवल कर रहे हैं ब्लड लाइन के बंदे। सोलो सिकोवा आगे चल रहे हैं, जिमी ऊसो ये साथ में, और जो फोटो क्लिक किया वो जे ऊसो ने किया और खुद इसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला हुआ है। तो वो जो अंडरटेकर कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के टाइम पे जो के फेब है उसको अलाइव रखना बहुत मुश्किल है, कैरेक्टर को ऐसा अपना है ना ब्रेक ना करना, ये भी अभी के टाइम में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से चीज आपको पता चल गई क्लियर, जबकि सबसे तगड़ी स्टोरी लाइन चल रही है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में, तब भी ऐसा हो जाता है। तो अंडरटेकर की बात में इसीलिए दम है भाई। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सुबह स्मैकडाउन वाली वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर होगा। हम चलते हैं अपनी सबसे पहली स्टोरी की तरफ। और स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद डार्क में डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक मैच डाला था और ये मैच ब्लड लाइन का ही है। सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो ने मैच हासिल किया अगेंस्ट ओसी और ओसी को उन्होंने यहाँ पर हरा भी दिया है। तो ये एक सिंपल सी चीज थी, इसीलिए थी वहां पे फैंस को एंटरटेन करने के लिए, और साथ में जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा को थोड़ा सा ऐसे गर्मी भी लिया है उनके अंदर। अब इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं तो फिर एक मैच भी रेसल करवाए दो इस आइडिया के साथ। डार्क मैच में डब्ल्यूडब्ल्यू यूजुअली चीजों को करवाती है। अब गाइस आपको बताऊंगा, आपसे कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंज की जो रेटिंग है डब्ल्यूडब्ल्यू 2K23 की वो 99 होने वाली है। और गाइस ये बात ऑफिशियल हो चुकी है, डब्ल्यूडब्ल्यू 2K23 के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इस बात को खुद ही बताया कि रोमन रेंज की 99 रेटिंग है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू के 2K फ्रेंचाइज इसके हिस्ट्री में अब तक की ये सबसे ज्यादा रेटिंग है किसी भी सुपरस्टार के लिए। आज तक किसी को भी इतनी रेटिंग नहीं मिली है। तो इससे आप डोमिनेशन गेम में और भी समझ सकते हो रोमन रेंज की। वैसे हम रोहितमन गेमिंग चैनल के ऊपर जब गेम आ जाएगा 2K23 तो उसकी पूरी स्ट्रीम भी करने वाले हैं, तो देखेंगे फिर रोमन रेंज कितने तगड़े हैं यहाँ पे। लेकिन 99 रेटिंग रोमन रेंज का होना बहुत मजे की बात है। रोमन रेंज ने रिएक्ट भी किया इवन इसके ऊपर, जहाँ पे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में यस सर करके ब्लड लाइन की इमोजी का यूज किया हुआ है। तो ना सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि गेम में भी तगड़े चलेंगे रोमन रेंज। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और रोड टू रेसलमेनिया सुपर शो करके जो डब्ल्यूडब्ल्यू के हाउस शोज हो रहे हैं, वहां पर 12 मार्च का जो एपिसोड है, जो लाइव इवेंट है सॉरी, उसमें डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टील केज मैच ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और ये होने वाला है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस सेथ फ्रिकन रॉलिंस के बीच में फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो किया, मतलब एरेना ने किया तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया। तो ये जो मैच है वहां पर होगा और मस्त होगा। वैसे लाइव इवेंट पे जो चीजें होती है हम तो नहीं देख सकते, लेकिन इसकी अपडेट आपको जरूर दे दूंगा। रिजल्ट आई थिंक बहुत ऑब्वियस सा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लाइव इवेंट है तो फिर इसमें फेस वाली साइड पे डब्ल्यूडब्ल्यू ज्यादा फोकस रखती है। भले विक्ट्री मिल जाए ऑस्टिन थ्योरी को, लेकिन कारनामा यहाँ पे जरूर होने वाला है सेथ रॉलिंस की तरफ से। मनी इन द बैंक डब्ल्यूडब्ल्यू का शो जो कि यूनाइटेड किंगडम से होने वाला है, लंदन में O2 एरेना से ये होगा। और गाइस इसकी जो जनरल टिकट सेल्स है मनी इन द बैंक की, वो सिर्फ 1 मिनट के अंदर सोल्ड आउट हो गई। मतलब 1 मिनट में जो पहली डब्ल्यूडब्ल्यू की जनरल सेल थी वो निकल चुकी है। अभी जो सेकेंडरी मार्केट हो गया, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के स्लॉट्स में बुकिंग होती है। ऐसा नहीं कि टिकट सारी बिक गई, जो निकली थी वो 1 मिनट के अंदर ही सारी की सारी उड़ गई हैं। और ये एक बात ये भी बताई जा रही है यहाँ पे कि एक टाइम ऐसा भी था जब 30,000 फैंस जो है क्यू में थे टिकट मास्टर के ऊपर टिकट्स खरीदने के लिए। तो इससे आप लोग हाइप देख सकते हो भाई, यूके के अंदर जब शो हो रहा है तो फैंस काफी एक्साइटेड है इसके लिए। और क्लैश एट द कैसल में वैसे जिस तरीके से रिस्पांस मिला था और जो रिएक्शन वहां पे मिल रहा था सारे सुपरस्टार को, जो एनर्जेटिक क्राउड था, उससे तो पता ही चल गया होगा डब्ल्यूडब्ल्यू को कि ये तो दमदार क्राउड है, ये तो दबा के टिकट खरीदेंगे। और इसीलिए ऐसा हो भी रहा है। अब जल्दी से इंडिया में भी कुछ ऐसा हो जाए तो हमको भी काफी ज्यादा खुशी मिल जाए। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और एक ऐसी चीज है जिसका समय फैंस बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, जब से मैच ऑफिशियल हुआ है कोडी रोड्स और रोमन रेंज का। भाई दोनों सुपरस्टार आमने सामने कब आएंगे? अब इसके बारे में अपडेट यह है कि जो 20 मार्च का डब्ल्यूडब्ल्यू का मंडे नाइट रॉ का एडिशन है, वहां पर दोनों ही सुपरस्टार जो है आने के लिए शेड्यूल्ड है। मतलब ऑब्वियसली रोमन रेंज से कोडी रोड्स तो आएंगे ही, तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दोनों सुपरस्टार का फेस ऑफ होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज पहले ही हो जाएगी, क्योंकि 20 मार्च भाई उसके 10 दिन बाद तो रेसलमेनिया है। तो फिर ये तो बिल्कुल बेवकूफी और पागलपंती होगी ऐसा करना। मेरे ख्याल से पहले से ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, 20 मार्च को रोमन रेंज हैं जरूर शो के लिए शेड्यूल्ड। अभी हो सकता है उससे पहले के भी जो रॉ का एपिसोड है उससे पहले अपनी अपीयरेंस कर दे रोमन रेंज, या फिर कोडी रोड्स खुद आ जाए स्मैकडाउन में रोमन रेंज को कन्फ्रंट करने के लिए। बट हाँ, 20 तारीख को तो सेम शो पर होने वाले कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज, ये बात कंफर्म है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि जो मई मंथ है उसमें डब्ल्यूडब्ल्यू अपने 2 प्रीमियम लाइव इवेंट करवाने का प्लान कर रही है। एक है रेसलमेनिया बैकलैश, और उसके बाद जो कि शुरू में हो जाएगा मई में, और उसके बाद बिल्कुल एंडिंग में डब्ल्यूडब्ल्यू क्वीन ऑफ द रिंग और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, ये जो पूरा प्रीमियम लाइव इवेंट है उसको करवाएगी। अब इसके बारे में अपडेट ये मैंने आपसे कहा था कि मई में तो डब्ल्यूडब्ल्यू का सऊदी शो हो रहा था। तो फिर अब क्या है, तो गाइस रिपोर्ट ये पता चली है कि जो किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग का प्रीमियम लाइव इवेंट है वो सऊदी का ही प्रीमियम लाइव इवेंट है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू सऊदी अरेबिया में जाके इस वाले शो को करवाने वाली है। और हमको पता भी चल गया था कि रेसलमेनिया के ठीक बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा अपना सऊदी का शो करवाएगी, तो उससे हमको ये चीज भी यहाँ पे कंफर्म होती है।
तो अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, जब हो जाएगी तो फिर आपके साथ शेयर हो जाएगी। लेकिन अभी इंटरनल सोर्सेज की तरफ से ऑलरेडी पता चल गया ये बात कि मई मंथ में WWE सऊदी अरब भी जाने वाली है अपने प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। नेक्स्ट गाइस, एक टाइटल चेंज की हम लोग बात करते हैं जो कि रेसलमेनिया से पहले होगा, इसके चांसेस पूरे हैं, और वो टाइटल चेंज है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। जो ईओ स्काई एंड डेकोटा काई के पास में चैंपियनशिप है, पूरे चांसेस है कि ये जो चैंपियनशिप है वो लीट एंड बेकी लिंच के पास चली जाएगी, और उसके बाद रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर चैलेंज करेंगे उनको रेसलमेनिया में फॉर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स का मानना यह है कि WWE के हिसाब से लीटा एंड बेकी लिंच वर्सेस शेना बेजलर एंड रोंडा राउजी काफी बड़ा मैच है इस बिगर स्टेज के लिए। तो फिर इस वजह से जो चैंपियनशिप है वो लूट ली जाएगी डेकोटा काई एंड ईओ स्काई के पास। अभी फिलहाल ये रिपोर्ट्स का कहना है, कंफर्म कुछ नहीं है यहाँ पे। वैसे चांसेस हैं कि अगर सेंस बनाए चीजों का तो शायद WWE इसी वाले डायरेक्शन के साथ जा सकती है। आज स्मैकडाउन में शार्लेट फेयर के प्रोमो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सी नोटिस करने वाली, जहां पे शार्लेट फेयर ने इनडायरेक्टली अपने हस्बैंड एंड्राडे जो कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार उनको मेंशन किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लैटिनो बंदा है मेरे घर में जो कि मुझे मामी कहता है और थिकर एक्सेंट है उसका। ऐसा कह के उन्होंने डोमिनिक को थोड़ा सा ट्रोल कर दिया था, और ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो भी कहना चाहो रेफरेंस था उनके हस्बैंड के लिए। अब ऑब्वियसली नाम क्यों नहीं ले सकती क्योंकि अब तो वो दूसरे प्रमोशन में काम करते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे जो वीडियो में चीज़ें प्लग की जाती है फैंस उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से नोटिस करते हैं। इवन ये जो नेम है वो ट्रेंड भी कर रहा था ट्विटर पे, स्पेशली जिस तरीके से शार्लेट फेयर ने उसको एक उस मूवमेंट में डाला था। तो एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब गाइस हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और WWE में जो अंदर लोग बुक करते हैं चीज़ों को क्रिएटिव में, उनका क्या कहना है कि क्यों सैमी ज़ेन को उस लेवल पर नहीं दिखा रहा है जैसा फैंस उनको देखना चाहते हैं। तो गाइस जो इंटरनल बिलीफ है वो ये है कि सैमी ज़ेन के जो इस समय ड्रॉइंग पावर है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ब्लड लाइन के साथ लिंक्ड है। जैसे ही वो ब्लड लाइन के साथ जाएंगे पूरे चांसेस हैं इस बात के कि जो उनका मोमेंटम है वो सारा टूट जाएगा। और फैंस का इंटरेस्ट लेने का पीछे सैमी ज़ेन के पीछे इंटरेस्ट लेने का रीजन ये है कि क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन ब्लड लाइन के साथ इनकी इंटरेस्टिंग है। तो शायद सिर्फ ये जो चीज़ है वो WWE फैंस की सैमी ज़ेन के लिए इस स्टोरी लाइन तक ही रहेगी। हो सकता है जब उससे बाहर निकलें तो उनका जो मोमेंटम है वो टूट जाए, और इस वजह से WWE उस लेवल पर नहीं लेके जाएगी सैमी ज़ेन को जैसा कि यूजुअली WWE कर सकती थी सैमी ज़ेन के साथ, या फिर उन्होंने बाकी सुपरस्टार के साथ पास में किया हुआ, जैसे कि कोफी किंगस्टन की हम लोग बात कर ले। और शायद उन चीज़ों से WWE ने सबक भी लिया होगा क्योंकि कोफी मेनिया जब तक हुआ नहीं रेसलमेनिया के अंदर हमको बहुत मजा आया उसको देखने में, बट जैसे ही वो चैंपियन बन गया उसके 1-2 महीने बाद लगा कि अरे यार ये तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कोफी मेनिया के चक्कर में चैंपियनशिप दे दी, कुछ वैसा WWE कर नहीं पाई वो सुपरस्टार के साथ में, या फिर वो सुपरस्टार उस मटेरियल में फिट ही नहीं हुआ जो WWE उनको देना चाहती थी। अब देखा जाए तो बात सही है ये, भले ही आप ये कह दो भाई किसी सुपरस्टार को तुम अंडररेट क्यों कर रहे हो, वो भी कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन WWE बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो फिर कुछ सुपरस्टार होते हैं जो उस लेवल के होते हैं और वो होते ही हैं, और बाकी कुछ सुपरस्टार का लेवल कुछ होता है। अब उनको कितना ही स्पॉटलाइट में डाल लो फिर चीज़ें बात नहीं बनती। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ सैमी ज़ेन के लिए भी होगी, हो सकता है सैमी ज़ेन कुछ अलग ही कर दे इसमें, क्योंकि सैमी ज़ेन जाने इन सारी चीज़ों के लिए जाते हैं, ऊपर से जब पॉल हेमन इसमें इनपुट देंगे तो फिर हो सकता है कहानी कुछ और ही हो जाए। लेकिन ये मानना है WWE के अंदर के लोगों का। अब आपके इसके बारे में क्या थॉट्स है मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है ब्रॉक लेसनर ओमोस से। अब रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर का ये कहना है कि WWE ने कुछ तो ब्रॉक लेसनर के प्लान में चेंज किया है। ये बात तो मैं तुमको बता सकता हूँ, ऐसा डेव मेल्टजर का कहना है कि गुंथर के साथ तो ब्रॉक लेसनर का मैच नहीं होना था, WWE ने कुछ और अगर प्लान किया था तो उसको चेंज किया है, और करंटली ब्रॉक लेसनर ओमोस के मैच की डायरेक्शन लग रही है। और टीवी पे तो एटलीस्ट तुम्हें ऐसी बिलीव करवाया जाएगा कि ये मैच रेसलमेनिया में हो रहा है। हालांकि मेल्टजर ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि ये WWE का डायरेक्शन भटकाने का तरीका हो फैंस का, लेकिन ज़्यादा चांसेस मेल्टजर के अकॉर्डिंग यही है कि ब्रॉक लेसनर और ओमोस का मैच होगा रेसलमेनिया में। अब इसके बारे में मैंने ट्वीट करके ही बताया था, एक उस ट्वीट को जाके आप लोग देख सकते हो। बाकी अब इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा मैं, वरना हो सकता है मैं दिमाग से थोड़ा सा बुरी हालत में चले जाऊं। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और कौन सा मैच करने वाला है रेसलमेनिया की नाइट 1 को मेन इवेंट। अब रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच ऑब्वियसली सेकंड नाइट पर होगा, इसमें कोई शक ही नहीं, क्योंकि वो WWE बड़ी चीज़ को बात के लिए बचा कर रखना चाहेगी। लेकिन नाइट 1 के ऊपर जिसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट चल रहा है मैच, वो शायद आपको सरप्राइज कर सकता है, शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ली के मैच का है, ऐसा कहना है डेव मेल्टजर का। लेकिन गाइस दूसरे सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट ये भी है कि WWE सैमी ज़ेन को डालेगी मेन इवेंट में, भले ही उनको उस तरीके से न डाले जैसे कि फैंस देखना चाह रहे हैं कि रोमन रेंस के सामने उतार दिया, लेकिन WWE जो काम कर सकती है वो है सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस दी उसोस के बीच में मैच रेसलमेनिया की नाइट 1 में फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। तो इस तरीके से WWE के दो तो पर्पज सॉल्व हो जाएंगे कि चलो हमने सैमी ज़ेन को मेन इवेंट में भी डाल दिया, और उसके बाद जो फैंस की डिमांड थी वो भी हमने पूरी कर दी, भले उस स्पॉट पर नहीं डाल पाए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं डाल पाए एलिमिनेशन चैम्बर में क्योंकि फेल हो चुके हैं सैमी ज़ेन। तो ये WWE का एक वे हो सकता है चीज़ों में बेस्ट चीज़ निकालने का कि हाँ यहाँ से अब हम कर रहे हैं कि
चलो भाई ज़्यादा बुरे भी नहीं गए और ऐसा भी नहीं है कि हमने फैंस के सारा अगेंस्ट ही कर दिया, वो भी चीज़ कर दी जो कि फैंस देखना चाहते हैं। तो क्या आप खुश हो गए रेसलमेनिया की नाइट 1 में देखना सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस वर्सेस दी ऊसोस को? हालांकि ये रिपोर्ट कोई और है, डेव मेल्टजर के अकॉर्डिंग चांसेस हैं शार्लेट फेयर एंड रिया रिप्ली के मैच को मेन इवेंट करने के। वैसे कहते आज की जो वीडियो थी, कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।